नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम निकाय चुनाव का सियासी रण में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के सभी दलों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जहां बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है और ताल ठोक दी है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि राजनीतिक दलों की कैसी तैयारियां हैं। निकाय चुनाव में पानीपत के अलावा बाकी सभी जगहों पर 2 मार्च को वोटिंग होगी और 12 मार्च को काउंटिंग होगी। काउंटिंग के बाद ही यह साबित होगा कि जनता ने किसके हक में फैसला लिया। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से प्रत्याशियों की योग्यता, चुनावी खर्च और वोटिंग के लिए पूरी चुनावी प्रक्रिया में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा निकाय चुनाव का रण। निकाय चुनाव की परीक्षा, कड़ी होगी सुरक्षा। कौन किस पर पड़ेगा भारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी है शहर की छोटी सरकार के चुनाव की। चुनाव आयोग ने तो निकाय चुनाव के लिए कमर कस ली है, तो वहीं सियासी दल भी अपनी अपनी जीत की हामी भर रहे हैं। दरअसल 4 फरवरी को प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बजा था। हरियाणा चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल भी जारी किया था। निकाय चुनाव को पूरे शेड्यूल पर गौर फरमाए तो 11 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। पानीपत को छोड़कर प्रत्याशियों के नामांकन के लिए 17 फरवरी तक का समय निर्धारित किया गया। 18 फरवरी को स्क्रूटनी, तो 19 फरवरी तक समय कैंडिडेट को नामांकन वापसी के लिए दिया गया है। पानीपत में 21 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक का टाइम प्रत्याशियों को नामांकन के लिए दिया गया। 28 फरवरी की तारीख स्क्रूटनी के लिए निर्धारित की गई। आयोग के मुताबिक निकाय चुनाव में वोटिंग के लिए 2 मार्च की तारीख निर्धारित की गई। तो वहीं पानीपत के लोगों को शहरी सरकार के चुनाव के लिए 9 मार्च का समय दिया गया। 12 मार्च को निकाय चुनाव की काउंटिंग के बाद फैसला हो जाएगा कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार कायम हो गई है या जनता नए चेहरों को शहर की सरकार की कुर्सी तक पहुंचाएगी। बहरहाल प्रदेश भर में निकाय चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 8 नगर निगमों में जनता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेगी, तो 2 मेयर उपचुनाव भी होने हैं। इसी के साथ कई नगर पालिकाओं और 1 नगर परिषद और 2 नगर निगम में भी उपचुनाव की तैयारी है। जनता नगर परिषदों और नगर परिषद उपचुनाव में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने जा रही है। ऐसे में देखना होगा कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। निकाय चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। बीजेपी ने हरियाणा निकाय चुनाव के लिए मेयर पद के साथ साथ लगभग सभी उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि बीजेपी ने कहां से किस उम्मीदवार को उतारा है। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी ने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। शुक्रवार को बीजेपी ने नगर निगम चुनाव के लिए मेयर और नगर परिषद चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। इस सूची में सोनीपत और अम्बाला के प्रत्याशियों के नाम भी शामिल हैं। जहां मेयर पद के लिए उपचुनाव होने हैं, तो पार्टी की तरफ से जारी की गई 9 प्रत्याशियों की सूची में 6 महिलाएं शामिल हैं। 2 टिकट महिला मोर्चा को दी गई हैं। बीजेपी ने लगभग सभी सीटों पर पार्टी प्रकोष्ठों से प्रत्याशी उतारकर ये संदेश देने का प्रयास किया है कि संगठन से ही सत्ता की राह निकल रही है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि बीजेपी ने किस किस को मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार, फरीदाबाद से प्रवीण जोशी को उम्मीदवार बनाया गया। हिसार से प्रवीण पोपली को उम्मीदवार बनाया गया। करनाल से रेणुबाला गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया। पानीपत से कोमल सैनी को उम्मीदवार बनाया गया। रोहतक से राम अवतार वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाया गया। यमुनानगर से सुमन बहमनी को उम्मीदवार बनाया गया। सोनीपत से राजीव जैन को प्रत्याशी बनाया गया।
अंबाला से शैलजा सचदेवा को उम्मीदवार बनाया गया। गुरुग्राम से राजरानी मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाया गया। हरियाणा में नगर निगम मेयर पद के लिए सीधा चुनाव होना है। प्रदेश में ज्यादातर निगम ऐसे हैं जहां 2-2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बीजेपी ने पहली सूची में मानेसर नगर निगम पर मेयर के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, तो बीजेपी ने गुरुग्राम से महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजरानी मल्होत्रा को चुनाव मैदान में उतारा। इससे पहले दोपहर के समय बीजेपी की एक सूची जारी की गई थी, जिसे वापस ले लिया गया। इस सूची में महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी को गुरुग्राम से प्रत्याशी बनाया गया था। वहीं बाद में लिस्ट बदल दी गई। इसके अलावा बीजेपी ने नगर पालिका नगर परिषद के लिए लिस्ट जारी की। आइए सबसे पहले बात करते हैं यमुनानगर की, जहां बीजेपी ने नगर निगम में 20 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इन प्रत्याशियों में वार्ड नंबर 1 रीना रस्तोगी, वार्ड नंबर 2 अरुण गुप्ता, वार्ड नंबर 3 जयंत स्वामी, वार्ड नंबर 4 रुचि कंबोज, वार्ड नंबर 5 भानु राणा राजपूत, वार्ड नंबर 6 अंकित गोयल अग्रवाल, वार्ड नंबर 7 प्रियांक शर्मा, वार्ड नंबर 8 विभोर पाहुजा, वार्ड नंबर 9 भावना बिट्टू, वार्ड नंबर 10 किरण यादव, वार्ड नंबर 11 संतोष रानी वाल्मीकि, वार्ड नंबर 12 डॉक्टर तिलक राज, वार्ड नंबर 13 श्यामलाल, वार्ड नंबर 14 संगीता सिंघम अग्रवाल, वार्ड नंबर 15 मनु सिंगला अग्रवाल, वार्ड नंबर 16 संदीप धीमान, वार्ड नंबर 17 दीक्षित कुमार धीमान, वार्ड नंबर 18 उज्जवल ठाकुर, वार्ड नंबर 19 हरजीत आनंद, वार्ड नंबर 20 विक्रम सिंह राजपूत। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद यमुनानगर के सभी उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी ने गुरुग्राम में 36 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। इन उम्मीदवारों में वार्ड नंबर 1 सुंदर सिंह, वार्ड नंबर 2 ज्योत्सना विपिन यादव, वार्ड नंबर 3 पवन यादव, वार्ड नंबर 4 संदीप यादव, वार्ड नंबर 5 राकेश राणा जाट, वार्ड नंबर 6 एकता त्यागी, वार्ड नंबर 7 मुकेश कौशिक, वार्ड नंबर 8 नरेश कटारिया, वार्ड नंबर 9 ब्रह्मा यादव, वार्ड नंबर 10 अजीत यादव महावीर, वार्ड नंबर 11 कुलदीप यादव, वार्ड नंबर 12 सीमा, वार्ड नंबर 13 पवन सैनी, वार्ड नंबर 14 प्रथम विशिष्ट, वार्ड नंबर 15 भारती हरसाना, वार्ड नंबर 16 विक्रमजीत, वार्ड नंबर 17 आंचल भाटी, वार्ड नंबर 18 प्रिया मुकेश यादव, वार्ड नंबर 19 अमित राज सिंह भड़ाना, वार्ड नंबर 20 नारायण भड़ाना, वार्ड नंबर 21 सोनिया यादव, वार्ड नंबर 22 विकास यादव, वार्ड नंबर 23 कुलदीप यादव, वार्ड नंबर 24 आरती यादव, वार्ड नंबर 25 अनु, वार्ड नंबर 26 सुनीता रानी, वार्ड नंबर 27 चंचल कौशिक, वार्ड नंबर 28 धर्मवीर जुलाहा, वार्ड नंबर 29 उषा, वार्ड नंबर 30 मधु बत्रा, वार्ड नंबर 31 दिलीप कुमार साहनी, वार्ड नंबर 32 विजय परमार, वार्ड नंबर 33 शीतल बागड़ी, वार्ड नंबर 34 सुरेखा चौहान, वार्ड नंबर 35 वरुण कौशिक, वार्ड नंबर 36 रेखा सैनी। बात अब करनाल की करें तो बीजेपी यहां से रेणुबाला गुप्ता को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। नगर निगम में बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। इन उम्मीदवारों में वार्ड नंबर 1 सुदेश रानी, वार्ड नंबर 2 बेबी पाल, वार्ड नंबर 3 राजेश कुमार, वार्ड नंबर 4 भूपेंद्र नौतना, वार्ड नंबर 5 सुभाष चंद्र कंबोज, वार्ड नंबर 6 रजनी प्रोचा, वार्ड नंबर 7 जोगेंद्र शर्मा, वार्ड नंबर 8 संकल्प भंडारी, वार्ड नंबर 9 सुजाता अरोड़ा, वार्ड नंबर 10 पायल अरोड़ा, वार्ड नंबर 11 संजीव मेहता, वार्ड नंबर 12 मोनिका गर्ग, वार्ड नंबर 13 अमित आहूजा, वार्ड नंबर 14 अमृतलाल जोशी, वार्ड नंबर 15 कंचन वर्मा, वार्ड नंबर 16
रानी धानक। वार्ड नंबर 17 ममता देवी सैनी। वार्ड नंबर 18 हरिजीत सिंह लाडी। वार्ड नंबर 19 राजेश कुमार। वार्ड नंबर 20 सुधीर यादव। बीजेपी ने अंबाला से शैलजा सचदेवा को मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया है। इसके अलावा बीजेपी ने अंबाला सदर नगर परिषद के लिए 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया। इन उम्मीदवारों में वार्ड नंबर 1 भारत कौशल, वार्ड नंबर 2 रीना, वार्ड नंबर 3 मोहित कौशिक, वार्ड नंबर 4 शिल्पा पासी, वार्ड नंबर 5 नानक चंद, वार्ड नंबर 6 उमेद राणा, वार्ड नंबर 7 शील नैन, वार्ड नंबर 8 रोहित गोल्ड, वार्ड नंबर 9 स्वाति कौशिक, वार्ड नंबर 10 प्रवेश सोबती, वार्ड नंबर 11 आंचल सैनी, वार्ड नंबर 12 सतीश धीमान, वार्ड नंबर 13 रितु शर्मा, वार्ड नंबर 14 नरेश कुमार शर्मा, वार्ड नंबर 15 भूपेश शर्मा, वार्ड नंबर 16 भोली बिंद्रा, वार्ड नंबर 17 रश्मि वर्मा, वार्ड नंबर 18 श्याम सुंदर अरोरा, वार्ड नंबर 19 गौरव सैनी, वार्ड नंबर 20 प्रियंका, वार्ड नंबर 21 बलिंदर पाल, वार्ड नंबर 22 प्रमोद कुमार शर्मा, वार्ड नंबर 23 ललिता प्रसाद, वार्ड नंबर 24 दिनेश नागर, वार्ड नंबर 25 शालिनी सोनकर, वार्ड नंबर 26 नरेश धवन, वार्ड नंबर 27 विजय, वार्ड नंबर 28 आशीष जायसवाल, वार्ड नंबर 29 नीतू, वार्ड नंबर 30 सुनील निदारिया, वार्ड नंबर 31 मीनू तुली, वार्ड नंबर 32 सुनीता कपूर। भारतीय जनता पार्टी ने फरीदाबाद से प्रवीण जोशी को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा बीजेपी ने नगर निगम के लिए सबसे ज्यादा 46 प्रत्याशियों की घोषणा की। इन उम्मीदवारों में वार्ड नंबर 1 मुकेश डागर, वार्ड नंबर 2 राजेश डागर, वार्ड नंबर 3 रवि कश्यप, वार्ड नंबर 4 संगीता भारद्वाज, वार्ड नंबर 5 शीतल देवी, वार्ड नंबर 6 गायत्री देवी, वार्ड नंबर 7 सविता भड़ाना, वार्ड नंबर 8 राकेश लोहिया, वार्ड नंबर 9 संगीता भाटिया, वार्ड नंबर 10 भगवान सिंह, वार्ड नंबर 11 बबीता भड़ाना, वार्ड नंबर 12 सुमन बाला, वार्ड नंबर 13 हरिकृष्ण गिरोटी, वार्ड नंबर 14 नरेश नंबरदार, वार्ड नंबर 15 जसवंत सिंह, वार्ड नंबर 16 मनोज नासवा, वार्ड नंबर 17 करमवीर बैंसला, वार्ड नंबर 18 शोभा, वार्ड नंबर 19 जगत सिंह फागना, वार्ड नंबर 20 दीपक बैंसला, वार्ड नंबर 21 वीरेंद्र भड़ाना, वार्ड नंबर 22 हरेंद्र भड़ाना, वार्ड नंबर 23 गजेंद्र भड़ाना, वार्ड नंबर 24 अजय प्रताप भड़ाना, वार्ड नंबर 25 सीमा सुमन, वार्ड नंबर 26 लाल कुमार मिश्रा, वार्ड नंबर 27 सरोज शीशराम, वार्ड नंबर 28 अमित भारद्वाज, वार्ड नंबर 29 विजय बैंसला, वार्ड नंबर 30 अनिल नागर, वार्ड नंबर 31 स्टेफाली सिंगला, वार्ड नंबर 32 विनोद भाटी, वार्ड नंबर 33 ज्योति सिलानी, वार्ड नंबर 34 संजीव कुमार, वार्ड नंबर 35 सचिन शर्मा, वार्ड नंबर 36 कुलदीप सिंह सहानी, वार्ड नंबर 37 मुकेश कुमार अग्रवाल, वार्ड नंबर 38 अनीता कुमारी, वार्ड नंबर 39 रूमा, वार्ड नंबर 40 नवीन चेची, वार्ड नंबर 41 महेश गोयल, वार्ड नंबर 42 योगेंद्र सैनी, वार्ड नंबर 43 स्वराज सिंह, वार्ड नंबर 44 प्रदीप डोंगर, वार्ड नंबर 45 किरण बाला, वार्ड नंबर 46 सोहनवीर। रोहतक से बीजेपी ने मेयर पद के लिए राम अवतार वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा बीजेपी नगर निगम चुनाव के लिए 22 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। इन उम्मीदवारों में वार्ड नंबर 1 अक्षय जाट, वार्ड नंबर 2 आशा लता हरिजन, वार्ड नंबर 3 शोभा बिरलान वाल्मीकि, वार्ड नंबर 4 रिंकू देवी धानक, वार्ड नंबर 5 सुरेश किरार धानक, वार्ड नंबर 6 नीरा भटनागर, वार्ड नंबर 7 कपिल नागपाल, वार्ड नंबर 8 कविता देवी सैनी, वार्ड नंबर 9 कुलवीर जाट, वार्ड नंबर 10 मेजर ज्योति बोहर, वार्ड नंबर 11 राजेश प्रधान, वार्ड नंबर 12 सुशील कुमार नांदल, वार्ड नंबर 13 सूबेदार धर्मवीर फौजी, वार्ड नंबर 14 कंचन खुराना, वार्ड नंबर 15 अनीता मिगलानी, वार्ड नंबर 16 मुक्ता नागपाल, वार्ड नंबर 17 डिम्पल जैन, वार्ड नंबर 18 देवी रानी रोहिला, वार्ड नंबर 19 नरेंद्र कौशिक, वार्ड नंबर 20 प्रवीण कौशिक, वार्ड नंबर 21 विजेंद्र बैरागी, वार्ड नंबर 22 रीना रानी। बहरहाल बीजेपी ने थानेसर नगर परिषद के लिए भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने साबित कर दिया है बीजेपी चुनाव कैसे जीतती है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से मंथन ही किया जा रहा है।
जबकि बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा करके चुनाव प्रचार में जान डाल दी है। स्पेशल डेस्क, हरियाणा न्यूज। और निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। बीजेपी ने इसके लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की और सीएम सैनी हो या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, ये सभी प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी दमदार तरीके से चुनाव लड़ने की बात कह रही है। कांग्रेस की तरफ से भी अपनी सूची जारी की गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव का सियासी रण, स्थानीय मुद्दों पर फोकस, विकास की रणनीति। 36 बिरादरी को साधने में जुटे राजनीतिक दल। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। बैक टू बैक मेगा मंथन के बाद अब वो घड़ी आ गई जब उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाए। हालांकि बीजेपी ने निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर निकाय चुनाव में ट्रिपल इंजन लगाने का दावा किया है। जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने तो कांग्रेस को 0 पर आउट करने की बात कह दी है। स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, एक चुनाव खत्म होया और दूसरे के अंदर हम आ गए। सिंबल पर ही कराएंगे जो आपकी इच्छा है। अभी दिल्ली के चुनाव खत्म हुए। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है, लेकिन चुनाव होता है और हम किसी भी चुनाव को हल्के से नहीं लेते। ये हमारी पार्टी का एक सिस्टम है और हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस निकाय चुनाव को जोरदार ढंग के साथ कांग्रेस से 0 पर आउट हो, ये टारगेट हमने लिया है और इस चुनाव में कांग्रेस 0 पर आउट होगी। आप देखना। बात कांग्रेस की करे तो कांग्रेस अपनी हार से सबक लेते हुए निकाय चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है, जिसके लिए स्टेप बाय स्टेप मंथन किया जा रहा है। पहले कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई तो अब दिल्ली में घंटों चले मंथन के बाद उम्मीदवारों पर चर्चा की गई और कांग्रेस ने 8 मेयर पद और 3 नगर परिषद चेयरमैन उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें गुरुग्राम से सीमा पाहुजा को उम्मीदवार बनाया गया है, मानेसर से नीरज यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, हिसार से कृष्ण सिंगला को टिकट दी गई है, करनाल से मनोज वाधवा को उम्मीदवार बनाया गया है, रोहतक से सूरजमल, यमुनानगर से किराना देवी को उम्मीदवार बनाया गया है, अंबाला उपचुनाव के लिए अमीषा चावला को टिकट दी गई है, सोनीपत उपचुनाव के लिए कमल दीवान को टिकट दी गई है। इसके साथ ही नगर परिषद के लिए पटौदी से राज रानी को मैदान में उतारा गया है, सिरसा से जसविंद्र कौर को प्रत्याशी बनाया गया है, थानेसर से सुनीता नेहरा को उम्मीदवार बनाया गया है। बढ़िया तैयारी है और कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और विजय हासिल करेगी। तो जनता चुनाव योग के ऊपर उंगली उठाती है कि जब उत्तराखंड में बैलेट पेपर से करा सकते हैं तो हरियाणा में क्यों नहीं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसलिए चुनाव योग ने ऐसा नहीं करना चाहिए था हरियाणा पे। और ये भी पता लग जाता कि वे उन्होंने धांधली करी है कि नहीं की, दोनों चीजें। संगठन का फायदा तो होता ही है लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन लोग ठीक काम कर रहे हैं। संगठन उनका भी शायद टूटा फूटा वैसे नाम हो चल रहे हैं। हरियाणा के निकाय चुनाव के दंगल में मैदान में उतरा हर सियासी दल जीत की ताल ठोक रहा है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का अनुभव और सियासी गलियारों की चर्चाएं कुछ और ही बयां कर रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं। हरियाणा में स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दों का बड़ा योगदान होता है, जैसे नगर विकास, स्वच्छता, वाटर सप्लाई, यातायात और सुरक्षा। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव परिणामों से बीजेपी को अपर हैंड मिला है। विपक्षी दलों का आत्मविश्वास तो डगमगा गया है, लेकिन बीजेपी ट्रिपल इंजन कायम करने के लिए कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली के चुनाव में 27 साल बाद बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर आम आदमी पार्टी का किला ढा दिया है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी बीजेपी की इस जीत के स्टार रहे। जिस विधानसभा में सीएम नायब सैनी ने प्रचार किया, वहाँ बीजेपी का कमल खिला। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं का भी
निकाय चुनाव में बहुत असर देखने को मिल सकता है, चाहे लखपति दीदी योजना हो या फिर अंत्योदय परिवारों को सपनों का घर देना। हरियाणा में विपक्षी दलों का बिखराव भी बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट बन सकता है। जैसा कि हमें विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी ने पार्टी की एकता को नुकसान पहुंचाया। कई नेताओं के बीच टकराव और विभिन्न गुटों के बंटवारे ने पार्टी को कमजोर किया है। यहाँ तक कि अभी तक कांग्रेस हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष तक नहीं तय कर पाई। निकाय चुनाव में अक्सर देखा गया है कि स्थानीय नेता राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों पर भारी पड़े हैं। अगर पार्टियों ने जमीन पर मजबूत पकड़ वाले नेताओं को टिकट दी तो बात और है। बात करें सिरसा की, तो यहाँ विकास की गति को तेज रफ्तार देने के लिए निकाय चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी मैदान में है और बीजेपी एचएलपी गठबंधन के 32 पार्षद उम्मीदवारों की सूची भी जारी हो गई है। दरअसल एचएलपी सुप्रीमो और पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने पहले ही संकेत दिए थे कि मिलकर शहर की सरकार बनाएंगे। देखो, स्थानीय जो निकाय चुनाव हैं उसमें भूमिका वार्ड के जो मौजूदा लोग हैं उनकी है, और एक्चुअल में तो ये घरेलू चुनाव है, वार्ड के चुनाव है कि अपना वार्ड का एक व्यक्ति जो वार्ड की सेवा करना चाहता हो, वार्ड के काम करना चाहता हो, लोगों की हेल्प करना चाहता हो, उनको आगे आना चाहिए इसमें। और ये तो सरकार के वोट हैं एक्चुअल में, तो देखो सरकार के साथ जाना चाहिए सिरसा वालों को। भाई आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो मिलजुल के गठबंधन में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चेयरमैन बने, उनका मेयर बने, ताकि शहर के विकास हो। मेरा हमेशा ही एक सोच रही है राजनीति में कि किसी तरह से भी विकास हो शहर का, कि प्रोजेक्ट आए नए नए और काम हो, क्योंकि शहर को बहुत कामों की आवश्यकता है और जरूरत है। क्योंकि एक गलती बनी बनाई सरकार में पहले ही बोलता रहा, हर जगह मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस नहीं आ रही। पर लोगों को कुछ गलतफहमियां थी, कुछ मीडिया के माध्यम से या कुछ और, तो लोग थोड़ा बहुत उसमें चूक गए। पर कोई बात नहीं, अभी भी ये सरकार जो छोटी सरकार बनने जा रही है, इसमें सिरसा के लोग कोई गलती ना करें, साथ देके और सरकार का सहयोग करके और सभी कैंडिडेटों को जिताएं ताकि शहर का विकास हो। आप एनडीए के सहयोगी हैं, तो क्या माना जाए छोटी सरकार में भी आप अपनी सहयोगी की भूमिका अदा करेंगे? बिल्कुल, हम साथ हैं, बिल्कुल एनडीए साथ। एनडीए का मतलब ये है कि साथ मिलकर लड़ेंगे। वहीं सिरसा नगर परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शांति स्वरूप ने टिकट मिलने के बाद खुशी जताई। शांति स्वरूप ने वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा से मुलाकात की। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने मिठाई खिलाकर बीजेपी प्रत्याशी शांति स्वरूप को शुभकामनाएं दी। साथ ही शांति स्वरूप हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल गोयल कांडा का भी आभार जताते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो घटक हमारे गोपाल कांडा जी, जो शहर के अंदर गोविंद कांडा जी मिलकर के रणनीति बनाएंगे, हमारे जिला अध्यक्ष और जो मंडल की हमारी टीम है, और इस चुनाव को हम मिलकर के लड़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी, ये तो है, निश्चिंत है। आपने देखा प्रदेश के हरियाणा वासियों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तभी तीसरी बार सरकार बने। अब ये दूसरा तो विपक्ष तो नाम का ही अब तो खत्म है, अब तो ट्रिपल सरकार बनेगी, नीचे भी और स्टेट की भी और सेंटर की भी। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और हम कमल खिलाने का काम करेंगे। बीजेपी ने हर चुनाव की तरह इस बार भी गहन मंथन करके उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए हैं, यानी कि बीजेपी की तरफ से तैयारियां पूरी है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस भी इस चुनाव को अपनी साख का सवाल समझ रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी के लिए शहर की सरकार का ये चुनाव काफी अहम है। बीजेपी के लिए चुनाव जहां 100 दिन के कामकाज की रिपोर्ट कार्ड होगा, तो वहीं कांग्रेस के लिए अपनी राजनीति को प्रदेश में जिंदा रखने का एक और मौका होगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि निकाय चुनाव की जंग में किसका जीत का प्रण पूरा होता है और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल जीत दिलाना और हारना तो जनता का अपना फैसला होता है। वैसे मजबूत संगठन, तैयारियों और बड़े फैसलों के लिए बीजेपी को जाना जाता है। ऐसे में देखना होगा मुख्यमंत्री नायब सैनी और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का मार्गदर्शन बीजेपी को निकाय चुनाव में किस तरह की जीत दिला पाता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो निकाय चुनाव को लेकर के सभी दलों की अपनी अपनी तैयारियां हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प रहेगा कि चुनाव के परिणाम किसके हक में आएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।